हेलो फ्रेंड, सेट टू सक्सेस स्टडी चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम हाइट एंड डिस्टेंस का एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अ सर्कल अ 20 मीटर लॉन्ग रॉप विच इज टाइटली स्ट्रेचेड एंड टाइटेड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। फाइंड द हाइट of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree। हमारे पास ये पोल है और यहाँ से सर्कस आर्टिस्ट यहाँ से एक रोप को टाइट कर रहा है और रोप का लेंथ 20 मीटर हमें दिया हुआ है और ये एंगल बन रहा है 30 डिग्री। अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए हाइट ऑफ द पोल। हमें ए बी निकालना है, ये हाइट निकालना है। तो बहुत आसान है। तो आप देखोगे यहाँ पे साइन 30 डिग्री लगेगा। साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर हमारा ए बी बाय हाइपोटेनियस ए सी। डेट मीन्स 1/2 इज इक्वल टू ए बी और ए सी है हमारा 20। तो ए बी इज इक्वल टू 20/2, इसलिए ए बी इज इक्वल टू 10 मीटर। डेट मीन्स हाइट ऑफ द पोल इज मीटर। आंसर। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, a tree breaks due to storm and broken part bend so that the top of tree touches the ground making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree। तो एक पेड़ है, वो टूट कर बैंड हो गया है और इस पॉइंट से यहाँ पे टूट के इसका टॉप यहाँ गिर गया। मतलब कि ये पेड़ पहले ऐसे था, यहाँ से पेड़ टूटा और इसका जो टॉप है वो जमीन पे लग गया और एंगल बनाया 30 डिग्री का। 30 डिग्री का। अब पेड़ का जो पॉइंट है फुट ऑफ द ट्री, ट्री का जो सबसे निचला हिस्सा है वहां से और उसका ये टॉप पार्ट का इसका डिस्टेंस हमें दिया हुआ है 8 मीटर। 8 मीटर। तो इसको हम नेम कर देते हैं ए बी सी। ठीक है। तो हमें क्या चाहिए? हमें हाइट ऑफ ट्री चाहिए। तो हाइट ऑफ ट्री कैसे होगा? ए बी और ए सी। ए बी और ए सी, ये भी एक तरह से ए सी ही है, ये टूट के गिर गया है। तो ए बी और ए सी का जो लेंथ हम निकालेंगे वही होगा हमारा हाइट ऑफ ट्री। तो सबसे पहले हम निकालते हैं ए बी का लेंथ। तो इसमें भी 10-30 डिग्री का यूज हम करेंगे। 10-30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, तो यानी कि ए बी बाई बी सी। तो 10-30 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3। ए बी हमें निकालना है, ए बी, और बी सी 8 है। तो ए बी इज इक्वल टू 8√3। इसको हम इक्वेशन, ठीक है, नहीं, यहां से ए बी इज इक्वल टू 8√3 आ गया। अब हम ए सी को निकालते हैं। तो ए सी के लिए हम क्या करेंगे? ए सी के लिए हम साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी कि ए बी, इसे इक्वेशन 1 लिख लो, ए बी बाई ए सी। तो साइन 30 का वैल्यू 1/2 इज इक्वल टू ए बी। ए बी हमारा 8√3 आया है, ये बाई ए सी, बाई ए सी। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये 1/2
इंटू 8√3 इंटू ये 1/AC आएगा। तो यहां से इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा √3 ये बाय 16 इज इक्वल टू 1/AC। तो इसलिए AC इज इक्वल टू 16/√3। बट हमें चाहिए AB प्लस AC जो कि हाइट ऑफ द ट्री है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ AB प्लस AC जो कि हाइट ऑफ द ट्री है। तो AB का वैल्यू 8√3 प्लस 16√3। तो √3 से √3 कॉमन 24। तो इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ऊपर भी √3 से गुना करते हैं और नीचे भी √3 से गुना करते हैं। तो ये आ जाएगा 24√3/3 इज इक्वल टू 8√3 आंसर। तो हमारा हाइट ऑफ द ट्री आएगा 8√3। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है A contractor plans to install 2 slides for the children to play in a park. For the children below the age of 5 years, she preferred to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter and is inclined at an angle 30 degree to the ground. Whereas for elder children, she wants to have a steep slide at a height of 3 meter and inclined at an angle of 60 degree to the ground. What should be the length of slide in each case? मतलब कि एक कॉन्ट्रैक्टर है, वो 2 स्लाइड बनाना चाह रहा है पार्क में। तो 5 साल से कम एज के बच्चों के लिए वो स्लाइड जो बनाती है उसमें हाइट को रखती है 1.5 मीटर और वो एंगल बनाता है 30 डिग्री। और उससे 5 साल से बड़े बच्चों के लिए वो क्या करती है, वो हाइट रखती है 3 और एंगल बनाती है ग्राउंड से 60 डिग्री। ये मीटर में है, ये मीटर में है। तो ये 2 स्लाइड बनाना चाह रही है कॉन्ट्रैक्टर। अब हमको क्या चाहिए, हमें निकालना है कि लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस, मतलब कि दोनों केस में इसको हम ABC मान लेते हैं, इसे हम PQR मान लेते हैं। तो दोनों केस में हमें लेंथ ऑफ स्लाइड चाहिए। तो ये हमारा लेंथ ऑफ स्लाइड हो जाएगा AC और PQ, ये हमारा PR लेंथ ऑफ स्लाइड। तो इस केस में अगर हमें हाइपोटेनियस निकालना है तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस यानी कि sin 30 डिग्री इज इक्वल टू AB बाई AC। तो sin 30 का वैल्यू 1/2, तो 1/2 AB हमें दिया हुआ है 1.5 और AC हमें निकालना है AC। तो यहाँ से AC इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 3 मीटर। तो इस केस के लिए लेंथ ऑफ द स्लाइड होगा 3 मीटर। अब हम दूसरे केस में जाते हैं। इस केस के लिए, इस केस में भी हम सेम करेंगे। sin 60 डिग्री इज इक्वल टू P/H यानी कि PQ बाई PR। तो sin 60 का वैल्यू आता है √3/2 3/PR। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो √3 PR इज इक्वल टू 6, PR इज इक्वल टू 6/√3 इंटू √3/√3। इसे सॉल्व करने के लिए ऊपर नीचे √3 से गुना कर देते हैं। PR इज इक्वल टू 6√3/3। तो इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो इसलिए PR इज इक्वल टू 2√3 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एक केस के लिए हमारा लेंथ ऑफ स्लाइड आ गया 3 मीटर, दूसरे केस के लिए हमारा लेंथ ऑफ स्लाइड आ गया 2√3। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। एक टावर है तो फुट ऑफ द टावर से 30 मीटर की दूरी पे एक पॉइंट है, 30 मीटर की डिस्टेंस पे एक पॉइंट है, और यहां से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है इस टॉप पे ये बन रहा है 30 डिग्री का, 30 डिग्री का। ये लेंथ हमें 30 मीटर दिया हुआ है, तो कंसीडर कर लेते हैं ये पॉइंट ए है, ये बी, ये सी, कंसीडर कर लेते हैं। हमें क्या चाहिए, हमें हाइट ऑफ द टावर चाहिए यानी कि ये बी। तो और हमें बेस दिया हुआ है और हमें परपेंडिकुलर चाहिए, तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी बाई बी सी। तो tan 30 का वैल्यू 1/√3, ए बी हमें निकालना है तो ए बी और बी सी 30, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ए बी √3 इज इक्वल टू 30, तो ए बी इज इक्वल टू आ जाएगा 30/√3। ऊपर नीचे √3 से हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर ए बी हमारा आएगा 30√3, √3 इज इक्वल टू 30, तो इसीलिए ए बी इज इक्वल टू, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 10 आएगा, 10√3, डेट इज द हाइट ऑफ द टावर, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है a kite is flying at a height of 60 meter above the ground. The string attached to the kite is temporarily tied to the point on a ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of the string assuming that there is no sling in the string. तो क्वेश्चन में कह रहा है कि एक काइट, एक पतंग यहाँ पे फ्लाई कर रहा है हवा में, मान लेते हैं, और ये 60 मीटर एबव द ग्राउंड है, ये ग्राउंड से 60 मीटर के एबव पे है। अब एक पॉइंट P है, यहाँ से एक पॉइंट है जो कि ग्राउंड पे है, यहाँ से जो काइट को उड़ाने में हमें धागे का प्रयोग करते हैं, तो उस धागे को हमने पॉइंट यहाँ पे P, ग्राउंड पे एक पॉइंट P पे टाइट कर दिया है, बांध दिया है, और हमें ये एज्यूम करना है कि धागा जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट बंधा हुआ है, उसमें कहीं भी ढाल नहीं है, ठीक है। तो हमें लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग निकालना है। हमें क्या चाहिए, हमें लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग चाहिए। तो यानी कि हमें h दिया हुआ है, हमें हाइट दिया हुआ है यानी कि परपेंडिकुलर P दिया हुआ है, और हमें h की वैल्यू चाहिए, और ये एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री, 60 डिग्री ये एंगल दिया हुआ है, 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा RQ बाई RP, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3, RQ का वैल्यू हमें 60 दिया हुआ है, और RP हमें निकालना है। सिक्सटी बाई √3, ऊपर नीचे √3 से √3 गुना कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 60 √3/3, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इज इक्वल टू 20√3 हमारा आंसर हो जाएगा। डेट मीन्स लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग विल बी 20√3। सॉरी, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू √3/2 होता है, √3/2, तो ये 120 आएगा, ये 120 आ जाएगा, ये 120 आ जाएगा, ये 2 इधर 60 से गुना होगा तो ये 120 आएगा, तो फिर यहाँ भी 120 आएगा, तो ये 3 से जब करेंगे तो ये 40 आएगा। डेट मीन्स 40√3 विल बी आवर आंसर।
40√3, साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में है कि अ 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज हाइट to the top of building increases from 30 to 60 degree as he walks towards the building. Find the distance he walked towards the building. यहाँ पे 30 मीटर का एक टावर है, ठीक है, 30 मीटर का टॉल एक बिल्डिंग है, और एक लड़का जो कि 1.5 मीटर का है, 1.5 मीटर्स का है, वो यहाँ खड़ा है। वो यहाँ खड़ा है, ठीक है, इसका हाइट है 1.5 मीटर। तो जब ये यहाँ से बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है तो जो एंगल बन रहा है, एंगल बन रहा है 30 डिग्री। 30 डिग्री। फिर ये बॉय यहाँ से कुछ ऐसे मूव किया होगा तो यहाँ पहुंचा होगा, मान लेते हैं यहाँ पहुंचा होगा। अब यहाँ से जो ये एंगल को देख रहा है, टॉप को देख रहा है, तो एंगल बन रहा है 60 डिग्री। तो ये टावर का जो हाइट है ये दिया हुआ है 30 मीटर, सॉरी बिल्डिंग का हाइट 30 मीटर दिया हुआ है। तो अब यहां देखो ये 1.5 मीटर का तो 1.5 मीटर का तो लड़का ही है, इसे हम नेम देते हैं ए बी सी डी और ई। तो हमें ए बी की हाइट अगर मैं पूछूं तो ए बी की हाइट हो जाएगी, ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा ए सी माइनस बी सी। तो ए बी इज इक्वल टू ए सी है हमारा 30 और बी सी और ई डी आपस में बराबर होंगे, तो 1.5 इज इक्वल टू 28.5। ये ए बी का हाइट 28.5 आ गया, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले यहाँ पे दो ट्रायंगल बन रहे हैं, इसे मैं एफ दे देता हूँ नाम। तो सबसे पहले हम इस ट्रायंगल को कंसीडर कर रहे हैं, ये बड़ा सा ट्रायंगल। तो इस ट्रायंगल के लिए हमारा tan 30 डिग्री विल बी होगा परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर यानी कि ए बी का हाइट है ए बी बाई बी ई, और हमें निकालना है ई एफ की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, हमें निकालनी है ई एफ की वैल्यू कि ये कितना आगे चला, कितना मीटर आगे चला, तो हमें ई एफ की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो ए बी इज इक्वल टू बी, तो tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 और ए बी है हमारा 28.5 और बी है, बी हमें नहीं पता तो बी को एज इट इज लिख देंगे। तो यहां से हमें मिला बी ई इज इक्वल टू 28.5√3। तो हमने बी तक का डिस्टेंस निकाल लिया। तो अब अगर हम इस ट्रायंगल से अगर हम बी एफ का डिस्टेंस निकाल लेंगे, तो बी माइनस बी एफ इज इक्वल टू ई एफ आ जाएगा, और ई एफ हमें निकालना है बीई माइनस ई एफ, सॉरी बीई माइनस बी एफ इज इक्वल टू ई एफ का डिस्टेंस आ जाएगा। तो बी एफ हम इस ट्रायंगल से निकालते हैं। तो इस ट्रायंगल के लिए हमारा tan 60 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा ए बी बट्टा बी एफ, इसे हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं। tan 60 का वैल्यू होता है √3, तो ये भी हमें पता है 28.5 और बी एफ हमें निकालना है। तो यहां से
बी एफ इज इक्वल टू आ जाएगा 28.5 डिवाइडेड बाय √3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर नीचे √3 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हमारा आएगा 28.5 √3/3। ये हमारा बी एफ आ गया। ठीक है, तो अब मेरे पास, मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, अब मेरे पास क्या है, अब मेरे पास बी एफ है और बीई भी है, तो हमें चाहिए ई एफ। तो ई एफ इज इक्वल टू बीई माइनस बी एफ। हमें ये डिस्टेंस चाहिए ई एफ, तो ई एफ क्या, बीई माइनस बी एफ करेंगे तो ई एफ आ जाएगा। तो बीई हम निकाल चुके हैं, बीई हमारे पास है 28 इक्वेशन 1 से, (28.5 √3) और बी एफ अभी हमने निकाला -28.5 √3/3। तो 3 को हम एलसीएम ले लेंगे, तो ये अगर 3 ले लेंगे तो ये आ जाएगा 3 × 28.5 √3 माइनस 28.5 √3। तो इसीलिए ई एफ होगा, यहाँ से हम 28 √3 को कॉमन ले सकते हैं दोनों से, 28.5 √3 अगर हम कॉमन ले लेंगे तो ये 3 - 1/3 आएगा। इंटू 2/√3। तो ई एफ इज इक्वल टू 2 को इससे गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 57 √3/3। तो इसलिए ई एफ इज इक्वल टू, यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा तो 19 √3 आंसर। तो ई एफ की वैल्यू, यानी कि वो बॉय 19 √3 डिस्टेंस चला होगा, ई एफ की वैल्यू 19 √3 आ गई। हमारा 7th क्वेश्चन है, फ्रॉम अ पॉइंट on the ground, the angle of elevation of the bottom and top of a transmission tower fixed at the top of 20-meter high building are 45 degrees and 60 degrees respectively. Find the height of the tower. तो एक टावर है, अब टावर के ऊपर क्या है, ये एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर टावर फिक्स है, ये टावर फिक्स है और इसका हाइट 20 मीटर दिया हुआ है, 20 मीटर। अब इस पॉइंट से जब बॉटम को देखा जा रहा है, ग्राउंड पे एक पॉइंट पी है, यहां से जब टावर के बॉटम को देखा जा रहा है तो 45 डिग्रीज का एंगल बना रहा है, और इसी पॉइंट से जब टावर के टॉप को देखा जा रहा है तो ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो इसको हम ऐसे जोड़ सकते हैं, Q और S। तो अब हमें चाहिए ट्रांसमिशन टावर की हाइट, यानी कि हमें R और S का लेंथ चाहिए, ट्रांसमिशन टावर की हाइट चाहिए। तो सबसे पहले हम इस ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं, हमें यहाँ पे QP भी नहीं दिया हुआ है, हमें ये भी नहीं दिया हुआ है, तो हम इसको मान लेते हैं X।
और इसे मान लेते हैं हम h। तो सबसे पहले 10 45 डिग्री, तो यानी कि आर क्यू बाई पी क्यू आएगा, आर क्यू बाई पी क्यू। तो हम जानते हैं कि 10 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, यानी कि आर क्यू 20 बाई पी क्यू एक्स। तो यहाँ से हम निकल जाएगा कि x इज इक्वल टू 20 मीटर, यहाँ से x इज इक्वल टू 20 मीटर आ गया। अब हम इस बड़े ट्राइंगल को कंसीडर करते हैं। तो इसके लिए 10 60 डिग्री इज इक्वल टू होगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा 20 प्लस हाइट, 20 प्लस हाइट, हाइट जो हमने ये माना है, बाय x यानी कि 20। तो ये आएगा √3 इज इक्वल टू 20, √3 इंटू √3 इज इक्वल टू 20 प्लस h डिवाइड बाई 20। ये -20 इज इक्वल टू h। तो ये 20 कॉमन ले लेंगे, तो ये आएगा √3 - 1 इज इक्वल टू h, हमारा आंसर है। तो हमें h की वैल्यू चाहिए थी और h की वैल्यू 20, √3 - 1 हमारा आंसर आ गया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में है कि a statue 1.6 meter tall stands on the top of pedestal from a point on the ground. The angle of elevation of the top of the statue is 60 degree, and from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. एक pedestal है, इसके ऊपर 1.5 1.6 मीटर का एक स्टैचू है, ठीक है, स्टैचू है। अब किसी पॉइंट P से, किसी पॉइंट से जब ये पेडेस्टल के हाइट को देखा जा रहा है तो ये एंगल बना रहा है 45 डिग्री का, और जब स्टैच्यू के टॉप को देखा जा रहा है तो ये एंगल बना रहा है 60 डिग्री, 60 डिग्री बना रहा है, ठीक है। तो इसे P मान लेते हैं, इसे Q मान लेते हैं, PQR, इसे S। तो सबसे पहले हम इसके हाइट को मान लेते हैं h, और ये जो डिस्टेंस है इसे हम मान लेते हैं x। तो अब tan 45 डिग्री हम लेते हैं, कौन से ट्रायंगल से, R Q और P, R Q P से tan 45 को लेते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा h बाय x, यानी कि R Q हमारा h है और x है P Q। तो tan 45 इज इक्वल टू 1 होता है, तो h बाय x, तो इसीलिए h इज इक्वल टू x आएगा। ये इक्वेशन 1 हम लिख लेते हैं। अब दूसरे ट्रायंगल में tan 60 डिग्री इज इक्वल टू 1.6 प्लस h बाय x होगा। उसके लिए परपेंडिकुलर, tan 60 के लिए परपेंडिकुलर तो ये पूरा आ जाएगा SQ और बेस सेम रहेगा। तो tan 60 का वैल्यू आता है √3 इज इक्वल टू 1.6 प्लस h बाय x। तो ये आ गया √3x इज इक्वल टू 1.6 प्लस h। हम इसे लिख सकते हैं
√3x-1.6 इज इक्वल टू एक्स, क्योंकि h इज इक्वल टू एक्स है बाई इक्वेशन 1। तो यहाँ से फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो √3x ये माइनस एक्स इज इक्वल टू 1.6 आएगा। तो यहाँ पे हमें √3x माइनस एक्स इज इक्वल टू 1.6 मिला। तो यहाँ से अगर हम x को कॉमन ले लेंगे √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6, तो x इज इक्वल टू 1.6 बाई √3 माइनस 1। अब इसे सॉल्व करने के लिए हम √3 प्लस 1 √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे, तो 1.6 √3 प्लस 1, और इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा √3 इंटू √3 3 और 1 माइनस, तो x इज इक्वल टू बाई 2। तो यहाँ से x इज इक्वल टू आ गया 0.8, कैंसिल आउट हो जाएगा तो 0.8 आएगा, ठीक। √3 प्लस 1, तो x की वैल्यू 0.8 √3 प्लस 1। अब फिर यहाँ पे हम अगेन लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 x इज इक्वल टू h, तो इसलिए हाइट √3 प्लस 1 आंसर। तो हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 0.8 इंटू में √3 प्लस 1 आंसर आ गया। तो हमारा 9th क्वेश्चन है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप of a building from the foot of tower is 30 degree and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, find the height of the building. एक टावर है और एक बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। बिल्डिंग के फुट से टावर का टॉप का एलिवेशन 60 डिग्री है, और टावर के फुट से, ये टावर है, इसके फुट से बिल्डिंग के टॉप का एलिवेशन 30 डिग्री है, 30 डिग्री है, ठीक है। और ये गिवन है कि टावर का जो हाइट है वो 50 मीटर है, और हमें इस बिल्डिंग का हाइट निकालना है। तो मान लेते हैं कि इसका हाइट h है और ये दोनों के बीच का डिस्टेंस x है। इसमें एक छोटा सा बात समझो, देखो मैंने आपको जब ट्रिग्नोमेट्री ये हाइट एंड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट दे रहा था तो उस वक्त मैंने आपको बताया था कि छोटी एंगल का साइड के सामने का साइड छोटा होता है और बड़ी एंगल के सामने का साइड बड़ा होता है। तो यानी कि अगर मान लो अगर आप ये कंसेप्ट को नहीं जानते तो हो सकता था कि आप टावर बिल्डिंग को बड़ा बना देते और टावर को छोटा बना देते। तो यहाँ से चूंकि ये 60 डिग्री है, ठीक है, ये 60 डिग्री दिया हुआ है और ये 50 दिया हुआ है, डेट मीन्स अगर ये 30 डिग्री है तो जो हमारा जो बिल्डिंग का है वो बिल्डिंग 100% टावर से छोटा होगा, 100% टावर से छोटा होगा। क्यों? क्योंकि इसके सामने का एंगल 30 है, वो छोटा है 60 से। तो हम सबसे पहले ट्रायंगल एबीसी लेते हैं। तो ट्रायंगल एबीसी में
tan 60 डिग्री इज इक्वल टू ए बी बाई बी सी, डेट मीन्स √3 इज इक्वल टू 50 और बी सी हमने x माना है, तो इसीलिए x इज इक्वल टू 50 बाई √3। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब नेक्स्ट प्रोसेस में हम एंगल डी सी बी को लेंगे, ट्रायंगल डी सी बी को। tan 30 डिग्री इज इक्वल टू सी डी बाई बी सी, तो सी डी एच हमने माना है और बी सी हमारा x है, तो 1/√3 इज इक्वल टू h और x का वैल्यू है 50/√3। तो इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे, तो ये 1/√3 इज इक्वल टू आएगा h इंटू √3/50। तो यहाँ से h इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 50 इधर चला जाएगा और √3 इधर आ जाएगा, तो √3 इंटू √3 इज इक्वल टू 50/√3 आंसर। डेट मीन्स हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 50/√3 नहीं 50/3, और इसे मतलब कि 16/2/3 लिख सो मीटर। हमारा 10th क्वेश्चन है कि 2 पोल ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम on the road. The angle of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degrees respectively. Find the height of the poles and the distance of the point from the pole. That means कि हमारे पास 2 पोल है और दोनों का हाइट इक्वल है, तो ये दोनों पोल है और दोनों 80 मीटर दूर पे है। अब यहाँ पे किसी भी पॉइंट से इस पोल का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है और इस पॉइंट से इस पोल का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। ठीक है, 60 डिग्री है। तो अब हमें क्या निकालना है कि हमें निकालना है कि पोल से जो पॉइंट कितनी दूरी पे है। ठीक है, दोनों पोल से कितनी दूरी पे है और हाइट ऑफ द पोल निकालना है। तो हम मान लेते हैं हाइट ऑफ द पोल h है, तो दोनों h हो जाएगा, और हम मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस जो है ये x है, तो ये 80 - x हो जाएगा। समझ रहे? इसे हम नाम दे देते हैं a b, ये पॉइंट को c, ये d और इसे e। तो एक बार इस ट्रायंगल को हम लेते हैं ABC, ट्रायंगल ABC में tan 60 डिग्री इज इक्वल टू h/x हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस। डेट मीन्स √3 इज इक्वल टू h/x। तो h इज इक्वल टू √3x आ गया। अब नेक्स्ट बार हम ट्रायंगल EDC को लेते हैं। ट्रायंगल ED और C को ले रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा tan 30 डिग्री इज इक्वल टू h/80 - x। वन बाई √3 इज इक्वल टू h/80 - x। तो 80 - x क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो इज इक्वल टू h √3 आएगा।
अब एच का वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू √3x इंटू √3। तो ये जब फर्दर सॉल्व होगा तो ये हो जाएगा 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू √3 इंटू √3, 3x 2x। तो इसलिए x इज इक्वल टू, सॉरी ये 4x होगा, ये प्लस में जाएगा तो 4x हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 20 है। ठीक है, तो x इज इक्वल टू जब हमारे पास 20 मिल गया तो हमारा अदर पॉइंट था, दूसरा पॉइंट था वो था 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू 80 माइनस 20, ये इज इक्वल टू 60 मीटर आ गया। मतलब कि एक पोल से वो पॉइंट 20 मीटर की दूरी पे है और दूसरे पोल से जो पॉइंट हमने कंसीडर किया है वो 60 मीटर की दूरी पे है। अब हाइट ऑफ द पोल क्या है, फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 तो इक्वेशन 1 क्या था, √3x इज इक्वल टू h। तो इसीलिए √3 इंटू 20 इज इक्वल टू h, डेट मीन्स h इज इक्वल टू 20 √3 आंसर। तो यहाँ पे एक पॉइंट हाइट आ गया 20 √3, एक पॉइंट आ गया 20 मीटर और दूसरा पॉइंट 60 मीटर, ये तीनों हमारा आंसर है। 11th नंबर क्वेश्चन है, A TV tower stands vertically on the bank of a canal. From the point on the other bank directly opposite the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 60 degree. From another point 20 meter away from this point on the line joining this point to the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. Find the height of the tower and the width of the canal. तो इसमें जो फिगर दिया हुआ है ये हमारा टावर है और यहाँ पे कैनाल है, ये कैनाल है और यहाँ से जब देख रहा है टावर को देख रहे हैं तो ये एंगल हो रहा है 60 डिग्री। ठीक है, अब इससे आगे 20 मीटर जब जाते हैं, यहाँ से देखने पे टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, 30 डिग्री, 30 डिग्री को ABCD 30 डिग्री। तो अब हमें क्या बोल रहा है, हमें बोल रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, मतलब कि टावर का हाइट भी हमें निकालना है और विथ ऑफ कैनाल, यानी कि ये BC जो विथ ऑफ कैनाल है, तो हमें इन दोनों को निकालना है। तो इस ट्रायंगल में हम सबसे पहले बात करते हैं, tan 60 इज इक्वल टू AB बाई BC। तो इसका हम हाइट h मान लेते हैं और इसका विथ को x मान लेते हैं। √3 इज इक्वल टू h बाई x आ जाएगा। तो यहाँ से h इज इक्वल टू √3x, इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब दूसरे केस में हम ट्रायंगल AB और D को लेते हैं, ट्रायंगल ABD। तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू आ जाएगा AB बाई BD। तो BD क्या है, 20 प्लस एक्स, 20 प्लस एक्स, तो 1 बाई √3 इज इक्वल टू AB हमारा h बाई 20 प्लस एक्स। तो यहाँ से h इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 20 प्लस एक्स बाई √3। अब
इसे इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 h इज इक्वल टू √3x है, √3x इज इक्वल टू होगा 20 प्लस x बाई √3। तो ये √3 इधर जाएगा, गुना होगा √3 3x 20 प्लस x। तो 3x है, ये x इधर आएगा, टू एक्स इज इक्वल टू 20, सो x इज इक्वल टू 10। तो यानी कि x क्या था, विथ ऑफ कैनाल, तो ये हो जाएगा विथ ऑफ कैनाल। तो x का वैल्यू आ गया 10। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 h इज इक्वल टू था इक्वेशन 1 में √3x, तो h इज इक्वल टू 10 √3, यानी कि हाइट ऑफ द टावर। सर 12th क्वेश्चन है, फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of a cable tower is 60 degree and angle of depression of its foot is 45 degree. Determine the height of the tower. तो एक 7 मीटर का बिल्डिंग है, 7 मीटर का बिल्डिंग से एक केबल टावर का टॉप को अगर हम देख रहे हैं, यहाँ से केबल टावर का टॉप को देख रहे हैं, तो एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा आ रहा है 60। तो इसको देखने पे ये हॉरिजॉन्टल आ जाएगा 60 डिग्री। अब फिर जब यहां से फुट ऑफ द टावर को देख रहे हैं, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हमारा 45 दिया हुआ है, 45 दिया हुआ है। तो ये 7 है, ये गिवन है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग 7, तो ये भी 7 हो जाएगा यहां तक। तो इसे हम A B C D और E, तो BC 7 आ जाएगा, ED 7 आ जाएगा। तो डेट मीन्स अगर हम AB की हाइट निकाल लें तो फिर इन दोनों को जोड़ के AC निकल जाएगा। तो यानी कि AC क्या है, AC है हाइट ऑफ द टावर, और AC इज इक्वल टू क्या है, AB प्लस BC। तो BC 7 हमें पता है और हमें AB का वैल्यू निकालना है। तो अब देखो, ये एंगल अगर 45 डिग्री है तो ये एंगल भी 45 डिग्री होगा, ये एंगल भी 45 डिग्री होगा, बताया था। पैरेलल लाइन, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अब इस ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं, EDC, इस ट्रायंगल को। तो इस ट्रायंगल EDC में tan 45 डिग्री इज इक्वल टू ED बाई CD होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो यानी कि 1 इज इक्वल टू ED हमारा 7 है बाई CD, तो इसलिए CD इज इक्वल टू 7। तो अब देखो, ये CD 7 आ गया, तो ये अगर CD 7 है तो EB भी 7 होगा, EB भी 7 होगा। तो अब हम इस ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे, ABE। तो इस ट्रायंगल में हमारे पास बेस दिया हुआ है, एक एंगल दिया हुआ है, तो हम ये परपेंडिकुलर निकाल लेंगे फिर tan 60 डिग्री लगा के। तो हम यहाँ पे लगाते हैं इन ट्रायंगल ABE में tan 60 डिग्री इज इक्वल टू AB बाई BE। तो tan 60 इज इक्वल टू √3, AB हमें निकालना है और BE 7 है। तो इसीलिए
ए बी इज इक्वल टू 7√3। तो ए बी हमें मिल गया 7√3 और बी सी 7 है, तो और हमें चाहिए था हाइट ऑफ द टावर। तो ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी यानी कि 7√3 प्लस बी सी यानी कि 7 इज इक्वल टू 7 कॉमन ले लो, √3 प्लस 1 आंसर, डेट इज हाइट ऑफ द टावर। 13th क्वेश्चन है, as observed from the top of 75-meter lighthouse from the sea level, the angles of depression of two ships are 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships. एक 75 मीटर का क्या है, लाइट हाउस है। यहां से एक शिप को देखा जा रहा है, यहां से एक शिप को देखा जा रहा है, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन ये हो जाएगा। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, 45 डिग्री। फिर यहां से ठीक दूसरे शिप को देखा जा रहा है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या आ रहा है, 30 डिग्री। तो हमें ये बताना है कि इन दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस कितना है। तो ये 75 मीटर है हाइट, ठीक है। तो ये मान लेते हैं ए, ये मान लेते हैं बी, ये मान लेते हैं सी, ये मान लेते हैं डी। तो अगर ये एंगल 45 है तो ये एंगल भी 45 होगा, ये एंगल 30 है तो ये एंगल भी 30 होगा, ठीक है। तो ट्रायंगल डी सी बी में, डी सी और बी में tan 45 इज इक्वल टू डी सी परपेंडिकुलर बाय बी सी यानी कि बेस। तो tan 45 का वैल्यू 1 आता है और डी सी हमारा है 75 और बी सी कुछ नहीं, तो इसीलिए बी सी इज इक्वल टू आ जाएगा 75, यानी कि ये डिस्टेंस आ गया 75। तो अगर हम ए सी का डिस्टेंस निकाल लें तो इन दोनों के, ये जो शिप ए है पे एक शिप है और एक शिप बी है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकल जाएगा। तो अब हम ए सी निकालने के लिए हमें ट्रायंगल ए सी डी को कंसीडर करना होगा। तो इसमें tan 30 पे बात होगा, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू डी सी बाई ए सी। तो tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, ए सी हमें चाहिए, तो इसीलिए ए सी इज इक्वल टू हो जाएगा 75√3, ठीक है। तो अब डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स हो जाएगा ए बी, तो ए बी बिटवीन टू शिप्स क्या हो जाएगा, ए बी। तो ए बी इज इक्वल टू ए सी माइनस बी सी। तो इक्वल टू ए सी क्या है, 75√3 माइनस 75। तो 75 कॉमन हो जाएगा, √3 माइनस 1 आंसर। 14th क्वेश्चन है, a 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of a girl at any instant is 60 degree. After some time, the angle of elevation reduces to 30 degree. Find the distance traveled by the balloon during the interval. एक लड़की यहाँ खड़ी है,
इसका हाइट हमें दिया हुआ है 1.2 मीटर टॉल है। तो ये यहाँ से देख रही है, इसके लिए आँख का हॉरिजॉन्टल लाइन ये हो जाएगा। ठीक है, और ये बलून है 88.2 मीटर हाइट पे। तो ये एक बार बलून को देख रही है तो वो 60 डिग्री बना रहा है, और मान लेते हैं कि पहली बार वो बलून को यहाँ देखी और दूसरी बार बलून को जब थोड़ी देर बाद देखी तो बलून यहाँ पहुँच गया हवा से। तो ये 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बना रही है, और सेकेंड बार में ये यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बना रही है। ठीक है, और इसका हाइट दिया हुआ है 1.2 मीटर। तो ये 88.2 दिया हुआ है और इसका हाइट इसमें 1.2 मीटर दिया हुआ है। तो अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। यानी कि हमें यहाँ से यहाँ डिस्टेंस निकालना है। डेट मीन्स अगर बलून यहाँ था तो यहाँ पहुँचा, डेट मीन्स यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो अब देखो ये खुद हाइट है इसका 1.2, ठीक है, और ये बलून अर्थ सरफेस से 88.2 है। तो जब यहाँ से देख रहे हैं तो इसमें 1.2 माइनस करेंगे तो यहाँ पे इसका हाइट, यहाँ से यहाँ का हाइट, यहाँ से सिर्फ यहाँ का हाइट हो जाएगा हमारा 87 मीटर। 88.2 माइनस 1.2 डेट मीन्स 87 मीटर। ठीक है, तो इसको हम ले लेते हैं एंगल ए, ये है बी। ये सी, ये डी और ये ई। तो एक बार हम ले लेते हैं ट्रायंगल ए सी ई, एंगल ए सी ई में। तो एंगल ए सी ई के लिए ये एंगल 30 है, tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी कि परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर ए सी, ए सी ए सी बाई बेस हमारा सी ई, तो ये इक्वल टू हो जाएगा 1/√3 इज इक्वल टू 87 बाई सी ई। तो सी ई इज इक्वल टू हो जाएगा 87√3। तो सी ई यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आ गया 87/√3, और अगर हम ई डी का डिस्टेंस निकाल देंगे तो हमें सी डी मिल जाएगा। तो हमें सी डी निकालना है क्योंकि दोनों बलून का डिस्टेंस डिस्टेंस को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सी डी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में ट्रायंगल बी डी ई में, बी डी ई में tan 60 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा बी डी बाई ई डी, डेट इम्प्लाइज √3। अच्छा, बी डी इज इक्वल टू ए सी और बी डी दोनों बराबर है, ई डी, तो ई डी इज इक्वल टू 87/√3। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे रे तो ऊपर नीचे √3 से गुना कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 87√3/3। तो इसीलिए ई डी इज इक्वल टू 29√3। अब हमें निकालना था सी डी का वैल्यू। तो सिंस सी डी इज इक्वल टू ई सी माइनस ई डी, तो ई सी हमारा क्या है, ई सी या सी ई 87√3 माइनस 29√3 इज इक्वल टू 58√3। आंसर
हमारा 15th क्वेश्चन है, अ स्टेट हाईवे लीड्स टू अ फुट ऑफ अ टावर, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व अ कार at an angle of depression of 30 degree which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. तो एक टावर है, यहां से एक ऑब्जर्वर एक कार को देख रहा है, एक कार को देख रहा है, तो ये देख रहा है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन तब बन रहा है 30 डिग्री, 30 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री बन रहा है। अब 6 सेकंड बाद, 6 सेकंड बाद जब वो दिखता है तो कार मान लो यहाँ आ गया, तब एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 60 डिग्री, 60 डिग्री एंगल ऑफ। तो यहाँ से यहाँ कार यहाँ से यहाँ पहुँच गया 6 सेकंड में। अब हमें बताना है कि यहाँ से यहाँ एक कार कितने टाइम में पहुँच जाएगा। तो हम मान लेते हैं कि ये ए बी, ये सी और ये डी है, तो ये 30 होगा और ये 60 होगा। ये एंगल 30 के बराबर होगा, ये एंगल 60 के बराबर होगा। तो कहने का मतलब है कि अगर यहाँ से एक ऑब्जर्वर कार को देखा तो वो इस पॉइंट में था, सी पॉइंट में था, तब उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन बना 30 डिग्री, ठीक है। उसके बाद 6 सेकंड के बाद, 6 सेकंड के बाद वो सी से डी पॉइंट में पहुंच गया और तब एंगल ऑफ डिप्रेशन बना 60 डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है। अब हमें ये बताना है कि अब डी से बी जो कार है वो कितने देर में पहुंच जाएगा। तो ये 30, तो ये एंगल भी 30, मैं आपको समझा चुका हूं, ये 60, तो ये एंगल भी 60। तो ट्रायंगल ए बी डी में, ए डी बी में tan 60 इज इक्वल टू ए बी बाई डी बी। से इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तो डी बी का डिस्टेंस यहाँ से हम निकाले ए बी बाई √3। अब ट्रायंगल ए बी सी में tan 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी बाई बी सी। तो 1 बाई √3 और बी सी को हम लिख सकते हैं बी डी प्लस सी डी। बी डी प्लस सी डी लिख सकते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा बी डी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए बी √3। अब ये बी डी का वैल्यू हम यहाँ से ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा ए बी बाई √3 प्लस सी डी इज इक्वल टू ए बी √3। तो सी डी इज इक्वल टू ए बी √3 माइनस ए बी बाई √3। तो सी डी इज इक्वल टू हो जाएगा √3। तो ये √3 इधर जाएगा तो 3ab होगा माइनस ए बी। तो सी डी इज इक्वल टू आ जाएगा 2ab बाई √3। तो सी डी इज इक्वल टू 2ab बाई √3। अब देखिए, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मत कि ये जो डिस्टेंस आ गया, इसे ट्रैवल करने में कार को 6 सेकंड का समय मिलता है। तो हम स्पीड ऑफ कार यहां से निकालते हैं। स्पीड ऑफ कार इज इक्वल टू हो जाएगा 2ab
बाई √3/6 इक्वल टू 2ab, ये √3 इंटू 6, तो ये कट जाएगा ये 3 से, इज इक्वल टू ab/3 √3। यानी कि कार किस स्पीड से चल रहा है, कार चल रहा है ab/3 √3 के स्पीड से। अब BD का डिस्टेंस क्या है, BD का डिस्टेंस ab/√3 है। तो डिस्टेंस हमें पता है, स्पीड पता है, तो टाइम निकाल देंगे। तो फिर यहां हो जाएगा टाइम टेकन टू रीच कार फ्रॉम पॉइंट D टू B इज इक्वल टू होगा, डिस्टेंस क्या है DB का, ab/√3, और स्पीड क्या है कार की स्पीड है ab/3 √3। तो ये इक्वल टू हो जाएगा ab/√3, ये क्रॉस हो जाएगा, तो AB से AB कट जाएगा, √3 से √3 कट जाएगा, इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स आंसर। हमारा 16th क्वेश्चन है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर and 9 meter from the base of the tower and in the same straight line with it are complementary. Prove that the height of the tower is 6 meter. That means कि एक टावर से चार मीटर के डिस्टेंस पे एक पॉइंट है, वहां से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है मान लेते हैं थीटा है, ठीक है। उसके बाद ये 4 मीटर है और फिर ये आ जाएगा 9 मीटर, ये टोटल 9 मीटर पे इसका एंगल ऑफ जो एलिवेशन है वो कॉम्प्लीमेंट्री है। तो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब ये 90 माइनस थीटा, एक थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा है। तो हमें ये प्रूफ करना है कि हाइट ऑफ द टावर जो है वो 6 मीटर का है। तो हम इसको मान लेते हैं ABCD। तो ये 4 गिवन है और ये 9 गिवन है। तो ट्रायंगल ABC में क्या हो जाएगा कि tan थीटा इज इक्वल टू AB क्या है, हाइट ऑफ द टावर, AB/BC इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू AB/4। अब ट्रायंगल ABD में, तो यहाँ के लिए भी ये हो जाएगा, ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, tan थीटा, यहाँ पे थीटा की जगह पे 90 माइनस थीटा है, तो tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू AB क्या है, हाइट ऑफ द टावर, और ये बेस DB, तो इज इक्वल टू AB/9। तो tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, cot थीटा। तो cot थीटा इज इक्वल टू AB/9। तो इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम क्या करें, मल्टीप्लाई करेंगे, तो tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा AB/4 इंटू AB/9। तो tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू 1 आता है, 1 इज इक्वल टू AB का स्क्वायर बाय 36। तो यहाँ से फिर आ जाएगा कि 36 इज इक्वल टू AB का स्क्वायर, इसलिए
AV का इज इक्वल टू 6, ये हमें प्रूव करना था। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस यहाँ पे खत्म होता है।